का साथ देंगे? आप भी इसकी मुखालफत करते हैं? देखिए, हमारा स्टैंड क्लियर है कि डिलिमिटेशन प्रोसेस जो है सरकार जो है ना कानून को मानती है ना कॉन्स्टिट्यूशन को मानती है। और दूसरी तरफ अगर हम सेंसस की बात करें 2011 के, उसमें जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन जो है 1,25,00,000 है और जम्मू की पॉपुलेशन जो है वो 53.5 लाख और कश्मीर की है 68.8 लाख पॉपुलेशन है। तो जो डिलिमिटेशन है वो पॉपुलेशन के हिसाब से किया जाता है। सीट शेयरिंग या एक्सटेंड उसको जो है पॉपुलेशन के हिसाब से, वोटर्स के हिसाब से किया जाता है, ना कि जमीन के हिसाब से। और जो आज अगर हम देखें जम्मू और कश्मीर को कंपैरिजन करें तो उसमें कश्मीर में ज्यादा सीटें बढ़ सकती थी। और अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू में बीजेपी ने अभी क्लियर नहीं किया है कि वहां उन्होंने कहां सीटों का इजाफा किया है। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, मतलब क्या हो जाएगा जम्मू में? आप लोगों को भरोसा नहीं है या आप बिल्कुल जम्मू जो है पूरा सरेंडर कर चुके हैं कि भाई बीजेपी की एडवांटेज ही रहने वाली है वहां पर? ठीक है, सीटें बढ़ रही हैं, चुनाव लड़िए, जिसके हक में जाएंगी जाएंगी। आप एक सुनिए, जम्मू में बात जो है ना, जम्मू कश्मीर की जब बीजेपी चाहती है कि पूरे जम्मू कश्मीर, चाहे उसमें लद्दाख था, जम्मू कश्मीर था, इसको तोड़ा गया अगस्त 5 के समय में। और आप जो है, आप देखिए एसटी एससी जो है कश्मीर में तो है ही नहीं। अब जम्मू में आप कहां इजाफा कर रहे हैं वो आपको पता है। लेकिन जिस तरीके से डीडीसी के इलेक्शन में हमने देखा कि बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और बीजेपी 370 को इस तरीके से प्रोजेक्ट कर रही थी कि हमें जो है बहुत फायदा मिलेगा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। चलिए सुशील पंडित जी, क्या बीजेपी जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांट रही है अपने फायदे के लिए? मैं आपके पास आऊंगी, जरा उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। क्षेत्रफल, तीसरा वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी, चौथा वहां का कम्युनिकेशन। अब इसमें फैक्टर्स को भी इन्होंने क्वांटिफाई किया है। 30% जनसंख्या, 30% क्षेत्रफल, 20% कनेक्टिविटी और 20% वहां का नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर। इनके बेसिस के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में यह काम हुआ है। इनको किसी चीज में भरोसा ही नहीं है। ये जम्मू को तो पहले ही बांट चुके थे। इनको जम्मू और कश्मीर के बीच में खाई पैदा करने के ये मगरमच्छी आंसू बहाने का मौका। चलिए अफवा के पास भी आऊंगी। सलमान साहब, आप क्या कह रहे हैं? जरा आप अपनी बात रखें। वहां पर अस्पताल ढंग से खोले हैं, कॉलेजेस खोले हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। कश्मीरी कह रहे हैं पंडित कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर बनाई जा रही है। मैं इनको पूछना चाहता हूं कि आप कश्मीरी पंडितों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 6 साल में भाजपा ने कितने कश्मीरी पंडितों को वापस लिया? आज क्यों एसटी एससी को जब सीटें दी गई, रिजर्व की गई, कश्मीरी पंडितों की क्यों नहीं की गई? आप पहले बोलिए ना, कश्मीरी एक सीट दीजिए, वो भी माइनॉरिटीज है। हाँ जी, आप तो क्या बीजेपी? मैं सबसे पहले देश और राज्य के हित में बात करूंगा। चमचागिरी देश के हित में बात करूंगा तो दोनों खिते के चमचागिरी आप जाके करिए गुलाम नबी आजाद की, और उसके पीछे पीछे चले जाइएगा बीजेपी में। हाँ, चमचागिरी कीजिएगा गुलाम नबी आजाद की और उसके पीछे पीछे चले जाइएगा बीजेपी में। फिर पूछेंगे आपसे, नहीं चलता उनको जम्मू कश्मीर, फिर उसके बाद पूछेंगे आपसे किसका कद बड़ा है किसका छोटा है।